ठीक है, चलिए शुरू किया जाए ना। कल अपन पढ़े थे लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पे क्वेश्चन किए थे, और 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3x प्लस का 1, देन लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स, एंड सेकेंड लिमिट एक्सटेंड टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स। ये कैलकुलेट करना है। देखिए, खोलिए पीछे कौन। चलिए, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट के केस में ना भैया अपन क्या लेते हैं, मैक्स डिग्री को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है सर एफ एक्स। हाँ कि ना भैया, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ दे रखा है, ऊपर है। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3x प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ से मैक्स डिग्री कौन है सर, वेरिएबल का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लिया, रूट से बाहर निकला, तो क्या आएगा, मॉड में एक्स आएगा सर, है ना। ये ऐसा हुआ है, देखिए अंडर रूट में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसके जगह कितना आएगा सर, 1। एक्स स्क्वायर की जगह 1 आएगा, इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है सर, तो डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। रूट दोनों को मिलेगा सर, रूट इसको मिला तो ये बना मॉडुलस एक्स, इसको मिला एक्स स्क्वायर को। रूट स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट को काटता है तो मॉडुलस आता है, तो मॉडुलस एक्स रूट इसको भी मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, तो इस पूरे की जगह ये वैल्यू डाल दें, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैक्स डिग्री क्या है सर, एक्स है ना सर, इसके पास एक्स है क्या, नहीं है सर, तो यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, क्या बचेगा सर, 3 प्लस 1 बाई एक्स। हाँ कि ना। अब यहाँ पे एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ कर रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। उधर माइनस इनफाइनाइट है ना सर, उधर नेगेटिव मूव कर रहा है, इधर एक्स पॉजिटिव में मूव कर रहा है, तो यहाँ से एक्स कैसा है सर, पॉजिटिव है सर। अगर जो एक्स पॉजिटिव है तो सर जो मॉडुलस में एक्स है ना, अंदर वाला पॉजिटिव है ना, अगर जो अंदर वाला पॉजिटिव है तो किस साइन के साथ बाहर आएगा, प्लस साइन के साथ बाहर आ जाएगा सर। हाँ कि ना भैया, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स 3 प्लस 1 बाई एक्स। हाँ कि ना भैया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स इनफाइनाइट रख दें तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 आएगा ना सर, और डिवाइडेड बाई इधर 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 आ जाएगा सर, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्या उसी तरीके से दूसरा भी कैलकुलेट कर लेंगे अपन। चलिए देखिए, सेकंड वाला देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है सर। हाँ कि ना, एफ एक्स की वैल्यू डाल दें सर, एफ एक्स की वैल्यू इधर पुट कर दें। लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3x प्लस का 1। ठीक है सर, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा सर, बाहर कितना आएगा भैया, मॉडुलस एक्स आएगा ना सर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उधर किया है सर, एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक्स हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, 3 प्लस 1 बाई एक्स। हाँ कि ना। अब यहाँ पे एक्स कैसा है सर, एक्स नेगेटिव है सर, अंदर वाला नेगेटिव सर, अंदर वाला नेगेटिव, तो ये माइनस साइन के साथ बाहर। लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 3 प्लस 1 बाई एक्स।
हाँ कि ना भैया, ए एक्स एक्स कटा सर, सही। और एक्स यहाँ क्या डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट डाल लेंगे। तो इधर तो -1 है सर, इधर अंडर रूट में, इधर 1 माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर पॉजिटिव इनफाइनाइट बना देगा, लेकिन 1 अपन इनफाइनाइट क्या बना देगा, 0 बना देगा, एन डिवाइडेड बाई 3। और इधर 1 अपन माइनस इनफाइनाइट है ना, यानी 1 अपन इनफाइनाइट 0 बना देगा, यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। हाँ कि ना भैया। तो इधर अंडर रूट 1 तो 1 ही हो गया, इससे मल्टीप्लाई होकर -1 बन गया, एन डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका आंसर -1/3। यानी लिमिट चेंज होते हैं भी आंसर भी चेंज है सर। हाँ कि ना। तो फटाफट नोट करें। कल ये क्वेश्चन कर चुके थे क्या, ये क्वेश्चन किया था कल, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था। ठीक है, नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में सर x+1, x+2, x+3 और उसका भी पावर है 1/3 माइनस का x। ठीक है सर, चलें। सर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, फिर x की मैक्सिमम डिग्री को हम कॉमन ले लेंगे, है ना। और जिस दिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बदले में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना, आप करके चेक कर लेना घर पे। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में आएगा सर x³ प्लस का 6x² प्लस का 11x प्लस का 6 और पावर है 1/3 माइनस का x। हाँ क्या। अब देखिए x इक्वल टू -1 इसको सूट कर रहा है क्या, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, क्या 0 आ रहा है सर? सर क्या क्या आपने बताया सर, -1 है ना, प्लस का 6 -11 प्लस का 6 6 6 12 -11 -1 -12 सूट कर रहा है ना सर, 0 आ रहा है ना। तो यानी इसका एक फैक्टर है, ये x+1 इसका फैक्टर है। अब x इक्वल टू -2 डालिए सर, ये -8, ये -8 और ये 24 और ये, अरे -2 डाला हूँ, -22 और ये प्लस का 6, बताइए मिलकर कितने बने सर? अरे यार -2 इसमें डालना है, कितना आएगा, -8 और इधर प्लस का 24 और माइनस का 22 प्लस का 6, क्या है 0 दे रहा है, 0 दे रहा है ना। तो इसका यानी ये फैक्टर है, इसी तरीके से 3 डालो तो भी इसका फैक्टर मिल जाएगा, यानी जो फैक्टराइजेशन है सही है। अब ऐसे तुक्का लगा के भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ से x की मैक्सिमम डिग्री को कॉमन ले लीजिए सर, x का मैक्सिमम डिग्री कितना है, x का क्यूब है, और इसको बाहर लूँगा तो अपने डिग्री के साथ बाहर आएगा। हाँ कि ना भैया, x³ को हमने बाहर लिया तो ये डिग्री के साथ बाहर आएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई x बच जाएगा सर, यानी x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा सर, ये कॉमन लिया है x³, इसके जगह पे 1 और इसके जगह सर 6x/x², नहीं सर, सर आपको कोमा में क्यों भेजना सर, 6x² सर, इसके पास x³ नहीं था ना, ऐसा समझिए x³ नहीं था तो डिवाइड बाई x³ कर दीजिए, हाँ कि ना, प्लस 11x/x³ प्लस 6/x³, ये ठीक है ना, पहले वाले से ठीक है सर, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें, यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, हमने x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा सर, 1 प्लस ये x, एक x काट दूँ, 6x/x² प्लस एक x काट दूँ
11/x²। क्या हुआ भैया? अच्छा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा सर, यहाँ पर भी नहीं बचेगा, पूरा टर्म सी सर गलत लिखा, 6/x बचेगा। अब सही है भैया? हाँ, आपके एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि कुछ ना कुछ तो इधर चमत्कार हुआ है। और इधर पावर में 1/3 माइनस का 1। सर ये बाहर गया x, क्या यहाँ पे BT लगा दे सर? ये पूरा 1 + x जैसा है, क्या होता था BT? 1 + x की पावर n हो तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है सर, हाँ कि ना? लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x, सर ये डिग्री इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा भैया? 1 प्लस, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई 6/3x, हाँ कि ना, प्लस 11/3x² प्लस 6/3x³, हाँ कि ना भैया, और माइनस का 1। क्या ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया? क्या x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई सर, x से तो x कटेगा, कितना बचेगा? 6/3 प्लस इधर भी एक x काटेगा सर, 11/3x प्लस इधर भी एक x काटेगा सर, 6/3x²। सर x यहाँ इनफाइनाइट रखूँगा, सर ये तो 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा, हाँ कि ना भैया? x यहाँ इनफाइनाइट, 11/इनफाइनाइट, 6/इनफाइनाइट, ये सारे क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। यहाँ पे ये वाला टर्म्स बचा, ये वाला 3 2 जा 6, यानी फाइनल आंसर इसका कितना आएगा सर? 2। ठीक है सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² अंडर रूट में x + 2 अपॉन में x माइनस का क्यूब रूट में x + 3 डिवाइडेड बाय x। था कि ना भैया? क्या इसमें रैशनलाइज किया जा सकता है? कौन बोल रहा है? हाँ भैया, इधर एक तरफ स्क्वायर रूट है, एक तरफ क्यूब रूट है, तो फिर क्या किया जाए सर? हाँ सॉल्व तो करेंगे सर, बड़ा अजीब तरीके से जवाब है, सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन इसमें क्या कैसे किया जाए वो पूछ रहा हूँ सर। सर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक्स को डिवाइड मारिए, कुछ ना कुछ तो दिखेगा सर, हाँ कि ना? चलिए इधर है सर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x², अंदर सर डिवाइड किया, x इसके भी नीचे डिवाइड, इसके भी नीचे डिवाइड, कितना मिलेगा भैया? 1 + 2/x मिलेगा क्या सर? सर इधर भी डिवाइड कर दें, इधर है सर क्यूब रूट, इधर आएगा सर 1 + 3/x, हाँ कि ना भैया? सर रूट का मतलब है पावर में 1/2 जाना, और क्यूब रूट का मतलब है पावर में 1/3 जाना, हाँ कि ना भैया? 1 + 2/x की पावर 1/2 माइनस 1 + 3/x की पावर 1/3, हाँ कि ना? अब क्या किया जाए सर? BT जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? क्या लगा दिया जाए एक्सपेंशन? चलिए एक्सपेंशन लगाइए। पहले तो वो करके दिखाऊंगा जो आपको देखना है, जो आप करते हैं, फिर दूसरी बार वो करके दिखाऊंगा जो आपको दिखता नहीं है, है ना, लेकिन सीखने को मिलेगा।
सर एक्स स्क्वायर बी टी क्या कहता है सर, पावर को मल्टीप्लाई कर दें, हाँ कि ना भैया, 2/2x फिर माइनस का 1 प्लस 3/3x, हाँ कि ना भैया। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सर, ये और ये तो कटा, +1 -1 सर, 2 से 2 भी कटा, कितना बच गया सर, एक्स स्क्वायर, 3 से 3 भी काट दो, इधर कितना है सर 1/x माइनस का 1/x, हाँ कि ना। और किसी दिन आप तो x इनफाइनाइट रखोगे ना आप, हाँ कि ना भैया, तो इधर तो इनफाइनाइट आ गया सर, इधर दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया सर, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी सर। इसका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ना, 0 × इनफाइनाइट, तो फिर बाइनोमियल तो सही तरीके से मैंने लगाया था। नहीं सर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अरे क्वेश्चन क्यों गड़बड़ी है, क्वेश्चन तो सही है, अपने जगह पे तो सही है। और थोड़ा दिमाग लगाइए, जब मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था तो आपको कुछ और भी बोला था हमने, सोचिए सोचिए क्या और बोला था आपसे। नहीं याद आ रहा है सर, देखिए सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था सर, क्या 1 + n(x) था सर, और आगे भी एक्सपेंड हुआ था सर, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, हाँ कि ना भैया। मैंने बोला था मैक्सिमम केस तक 2 टर्म्स तक काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको तीसरे टर्म्स तक भी लगाना पड़ सकता है, हाँ कि ना। तो आपको बाइनोमियल यहाँ तक लगाना है। चलिए देखिए, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x स्क्वायर। अच्छा, ऐसा आपने क्यों सोचा सर कि यहाँ तक लगाना है सर, इधर बाजू में x स्क्वायर बैठा था, है ना, अगर यहाँ तक लगाया तो केवल x बना रहा था, तो इधर ज़रूर x स्क्वायर का टर्म्स बनना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा एक दूसरे से। इधर x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तभी तो कैंसिल होगा ना। चलिए लगाइए, देखिए भैया, x के जगह नहीं, n की जगह कितना है 1/2 है, किसके जगह, n के जगह, और x की जगह कितना है 2/x। जहाँ जहाँ n है और जहाँ जहाँ x है इसकी वैल्यू डालना है। 1 प्लस n के जगह कितना है सर 1/2, x की जगह कितना है सर, ये पूरा टर्म्स 2/x, फिर प्लस का n की जगह 1/2, 1/2 -1 अपान में 2 फैक्टोरियल कितना होता है सर 2 होता है, और x है कितना डालना है 2/x का होल स्क्वायर, हाँ कि ना भैया, x की जगह ये पूरा वैल्यू डालना है। फिर अगले टर्म्स लगाइए बाइनोमियल। अब यहाँ पे सर x की जगह कितना है 3/x, और n की जगह कितना है 1/3, तो 1 प्लस n के जगह 1/3 और x के जगह 3/x, ठीक है भैया। और आगे लगाइए, प्लस का n के जगह 1/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x की जगह कितना आएगा सर 3/x, हाँ कि ना, और इसका भी स्क्वायर करना है, सही है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर को बाहर रहने दीजिए, और इधर हो गया सर 2 कटेगा क्या, तो 1 + x आ जाएगा, हाँ कि ना भैया, सॉरी, ये 2 कटा, इधर कितना आएगा 1/x आ जाएगा सर। एक्स स्क्वायर 1 + 1/x, ठीक है, और इधर 1/2 में से -1 गया, तो क्या -1/2 आ जाएगा, और -1/2 × 2, अरे -1/4, और फिर जाके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा -1/8, और इंटू में कितना है सर इसका स्क्वायर 4 में x स्क्वायर, माइनस अंदर सर मल्टीप्लाई होगा
सर ये 3 तो 3 कटेगा, -1 अपान x, ठीक है सर, माइनस इसके पास भी जाएगा और इधर कितना आएगा सर, 1/3 में से 1 गया तो माइनस का 2/3, -2/3 इंटू 1/3, बोलो भैया -2/9 आएगा ना, और डिवाइडेड बाई कितना है सर 2, क्या इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ 9 के साथ, तो मल्टीप्लाई हो कितना आएगा सर 18 आ जाएगा क्या, और इधर कितना बचेगा 9/x², हाँ कि ना सर, ये माइनस माइनस प्लस कर दूँ क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए सर, 1 से तो 1 कैंसिल हो रहा है, 1/x से 1/x कैंसिल हो गया, और इधर 4 2 जा सर 8, ठीक है, और कुछ 9 2 जा 18, और 2 से 2 गया सर, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया है, हाँ कि ना भैया। चलिए अब बताइए क्या क्या रह गया है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, x² तो सर बाहर है, हाँ कि ना भैया, इधर कितना है 1/2x², लेकिन माइनस का सर, और इधर 1/x² प्लस का, तो एक काम करें 1/x² कॉमन ले लें, 1/x² कॉमन ले रहा हूँ सर, ये प्लस वाले से इधर से ले रहा हूँ है ना, तो ये सर इसके जगह 1 बच जाएगा, और माइनस का इसके जगह 1/2, हाँ कि ना भैया, क्या ये मल्टीप्लाई में है सर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा सर, 1 में से हाफ गया 1/2 आ जाएगा सर, ठीक है, था मज़ेदार क्वेश्चन, तो छाप लीजिए। चलिए आगे, चलिए अगले टाइटल पे चलिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसमें लिखिए भैया टेक मैक्सिमम डिग्री टर्म ऑफ x कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड कैंसिल देम, ठीक है भैया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x की बड़ी डिग्री को कॉमन लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, फिर लिमिट पुट कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन लगा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 2x प्लस का 1 में 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² प्लस का 3x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस का 2x प्लस का 7। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 5x³ प्लस 2x² माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस का 4। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे x की डिग्री 1 है ऊपर, है ना, x की डिग्री 1 है, और कोई x का टर्म्स है क्या ऊपर? नहीं है, तो सर हमें x कॉमन ले लेना चाहिए। लिमिट
एक्स टेन टू इनफाइनाइट, एक्स को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा सर 2 प्लस इसके पास एक्स है क्या, नहीं है, तो डिवाइड में चला गया, डिवाइडेड बाय इन सब में से एक्स की मैक्सिमम डिग्री कौन है, एक्स स्क्वायर वाला, बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा सर 3 प्लस इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो एक एक्स कटेगा, 5 बाई एक्स आ जाएगा सर, और इधर -2 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना सर, एक एक्स कटेगा, और एक्स यहाँ इनफाइनाइट रखूँगा मैं, कितना आएगा भैया बोलिए, 2 प्लस एक्स यहाँ इनफाइनाइट रख रहे हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 3 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट -2 अपॉन इनफाइनाइट, हाँ कि ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा सर 0, लेकिन इधर सर ये भी 0, ये भी 0, और इनफाइनाइट इंटू 3 इनफाइनाइट आ जाएगा, और किसी से इनफाइनाइट में डिवाइड करते हैं क्या मिलता है सर 0 मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इधर मैक्स डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, लिमिट एक्स टेन टू इनफाइनाइट, अंदर क्या बचेगा सर 1 प्लस 3 बाई एक्स, हाँ कि ना भैया, एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, पक्का, कुछ बोल नहीं रही है, क्या नाम रखा था तुम्हारा, अक्षरा, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा सर 3 माइनस सर एक्स स्क्वायर डिवाइड में गया 2 बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना सर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स यहाँ क्या डाल देंगे इनफाइनाइट डाल देंगे, 3 अपॉन इनफाइनाइट -5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर सर इनफाइनाइट ही होता है, 3 माइनस का 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 7 अपॉन इनफाइनाइट, हाँ कि ना भैया, तो ये इनफाइनाइट से डिवाइड लगते हैं, कितने हो गए सर 0 हो गए, यानी 1/3 आ जाएगा सर, ये भी 0 दे देगा, ये भी 0 है ना, ये भी 0, ये वाला भी 0, बच गया केवल 1/3। इधर चलिए, मैक्स डिग्री बताइए ऊपर एक्स की कितनी है सर, एक्स क्यू है सर, क्या हमें कॉमन ले लेना चाहिए, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस इधर एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, है ना भैया, एक्स क्यू डिवाइड में जाएगा, एक्स स्क्वायर काट देगा, एक्स बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यू एंड डिवाइडेड बाई इधर एक्स कॉमन लीजिए, कितना आएगा सर 3 प्लस 4 बाई एक्स, हाँ कि ना भैया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट कर देंगे सर, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही मिलेगा, 5 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट -1 अपॉन इनफाइनाइट, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 अपॉन में इनफाइनाइट, हाँ कि ना, इधर सर इनफाइनाइट, इधर ये तो 0 निपट गया, ये भी 0 हो गया सर, हाँ कि ना भैया, 5/3, ये कितना आएगा सर, अरे 0 कौन बोल रहे भैया, इनफाइनाइट इंटू 5 इनफाइनाइट 3 से उसे डिवाइड लगे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट आएगा, हाँ कि ना। अब तीनों क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, देख लिया आपने सर, इधर x की डिग्री है ना नीचे वाले से कम है, हाँ कि ना, x की डिग्री नीचे वाले से कम है ना, इधर डिग्री ज़्यादा है, इधर सर x की डिग्री दोनों में सेम है ना, मैक्स डिग्री दोनों में सेम है, इधर x की डिग्री ऊपर वाले की ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो अपन यहाँ से बनाएंगे एक ट्रिक, है ना, जो हर जगह काम आएगी भैया। चलिए देखिए क्या ट्रिक है सर, ठीक है भैया, देखिए लिमिट एक्स टेन टू, पहला वाला सर, लिमिट एक्स टेन टू इनफाइनाइट होगा सर, और इधर सर स्मॉलर अपॉन बिगर होगा, हाँ कि ना भैया, स्मॉलर अपॉन में बिगर, तो हमेशा आंसर क्या दे देगा सर 0 दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देखिए सर, लिमिट एक्स टेन टू इनफाइनाइट, हाँ कि ना भैया, सेम अपॉन सेम होगा, यानी एक्स की डिग्री जो होगा सेम होगा, यानी क्या कहते हैं इसको
सेम क्या दें, डिग्री ऑफ एक्स बोल देते हैं ना, डिग्री ऑफ एक्स सेम अपॉन में, या फिर सेम सेम बोल दे ज़्यादा सही है, सेम सेम बोल देते हैं, एक लाइन में रहे तो ज़्यादा सही है। सेम अपॉन में सेम, तो इसका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये डिग्री की बात चल रही है, ठीक है। क्या आंसर आएगा सर, एक्स स्क्वायर सेम है, यानी कोफिशिएंट उनका आएगा, हाँ कि ना भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाँ कि ना। चलिए इधर देखिए, तीसरा, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ऊपर वाला सर बिगर है और नीचे वाला स्मॉलर, तो बिगर अपॉन में स्मॉलर, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा सर, इनफाइनाइट आ जाएगा सर, हाँ कि ना। क्या बात समझ में आ गई। अगर जो सर सेम अपॉन सेम होगा देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1/3, हाँ कि ना। तो छापिए फटाफट, क्या हुआ, कोई डाउट है। चलिए भैया, ट्रिक आपको याद हो गई ना। देखिए, जब भी है ना, जब भी छोटापन बड़ा होगा और लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट होगा, इधर देख लो, जब भी छोटापन बड़ा होगा लिमिट एक्सटेंड इनफाइनाइट होगा, हमेशा आंसर 0 आएगा। और जब भी इक्वल अपॉन इक्वल होगा तो सर कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ले लेना, है ना, उसका डायरेक्ट आंसर देगा। और जब भी बड़ा अपॉन छोटा होगा लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट होगा, उसका हमेशा आंसर इनफाइनाइट देगा। चलिए मेरे क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। क्वेश्चन है सर, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 5x³ अपॉन में 2x² माइनस 3x+1, क्या आंसर आएगा भैया। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट माइनस 2x² प्लस का 5x माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 5x² माइनस का 2x प्लस का 9। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 2x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 3। चलिए भैया बताइए क्या आंसर बताइए, क्या क्या है सर। क्या इधर बिगर अपॉन स्मॉलर है क्या, हाँ कि ना भैया। बिगर अपॉन स्मॉलर केस में क्या होता था, इनफाइनाइट आंसर आ जाता था सर। सर इधर इक्वल अपॉन इक्वल है क्या भैया, इक्वल अपॉन इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या होता है इसका आंसर, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना है, -2 है सर, और इसका कोफिशिएंट कितना है 5, इसका आंसर है ये। इधर आइए, इधर कौन सा केस है सर, स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, क्या आंसर आएगा भैया, इसका आंसर 0 आ जाएगा, हाँ कि ना। चलिए छापिए, अगले क्वेश्चन पे चलें। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+2 फैक्टोरियल n माइनस का n+1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हैं ना भैया, क्या होता है फैक्टोरियल,
एन फैक्टोरियल क्या होता है पहले तो ये बताएं आप। सर आप बहुत बड़ा सवाल पूछ लेते हो, है ना, आप छोटा सवाल पहले किया करो। सर 4 फैक्टोरियल कितना होगा? सर क्या ऐसे लिखते हैं क्या, एक डिक्रीज करते हुए जाते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 3 फैक्टोरियल कितना आएगा सर? 3 इंटू 2 इंटू 1, रिवर्स में लिखते जाना है और एक एक कम करते जाना है। उसी तरीके से सर एन फैक्टोरियल कितना होगा, जहाँ फैक्टोरियल सर लिखा है ना जिसका, वो लिखना है, फिर एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाना है, n-1 फिर n-2 फिर n-3 और इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ कि ना भैया, सही बात है। अब ये बताइए n फैक्टोरियल बड़ा है कि n+1 फैक्टोरियल बड़ा है सर? ये बड़ा है कि ये बड़ा है सर? भैया n फैक्टोरियल तो था, इसमें एक और जुड़ गया तो ये बड़ा हो गया ना, और n+2 फैक्टोरियल है, हाँ कि ना भैया। फिर इन सब में से सबसे बड़ा कौन है भैया? n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, अब इसी n फैक्टोरियल में 2 और जुड़ गया है तो n+2 फैक्टोरियल बन गया, तो सबसे बड़ा यही हुआ ना सर, पक्का। चलिए इसको सॉल्व करने की पूरी कहानी यही थी, क्योंकि मुझे पता है आपकी 11th में लंका लग चुकी है ना, हम ही सुधारने वाले हैं। चलिए देखिए सर, इधर बड़ा टर्म्स कौन सा है? ये वाला है ना सर, ये वाला इसमें बड़ा टर्म्स है इन दोनों में, क्या इसको कॉमन ले लें? चलिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n+2 फैक्टोरियल को हमने लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा भैया? 1 प्लस n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n+2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, इधर से n+2 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया। हाँ क्या चीज़? क्या हुआ भैया? हाँ ये कॉमन लिया तो इसके नीचे ये डिवाइड हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए, ये बाहर सर इसके जगह 1 माइनस का n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n+2 फैक्टोरियल, हाँ कि ना भैया। सर दोनों सिमिलर से कट गए, हाँ कि ना भैया। n के जगह इनफाइनाइट डालेंगे, सर ये छोटा है, हाँ कि ना भैया, ये स्मॉलर है और ये बिगर है, इसका आंसर क्या आएगा सर? 0 आ जाएगा ना भैया, ये भी स्मॉलर अपॉन बिगर है तो क्या आना चाहिए आंसर? 0 आ जाएगा ना भैया। 1 + 0 अपॉन 1 - 0, फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, हाँ कि ना। छापिए फटाफट, नहीं दिखे थे क्या? चलिए क्वेश्चन है सर, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + n डिवाइडेड बाय n²। आप ये बताएं नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? था नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 + n क्या होता है भैया? अरे भैया ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, इसका जो सम होता है सर n इंटू n+1/2 होता है और डिवाइडेड बाई कितना है सर? n², है ना सर। ये जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि ना। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, हाँ कि ना भैया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, n² + n, ये जाके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2n², हाँ कि ना भैया। कौन सा केस है सर? लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, क्या इक्वल अपॉन इक्वल केस है क्या सर? हाँ कि ना भैया, या सेम अपॉन सेम, हमने दो नाम रखा है ना भैया, या तो इक्वल अपॉन इक्वल है या तो सेम अपॉन सेम बोलिए, है ना, दोनों बातें कही है। क्या आंसर होता है सर? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट सर 1, इसका कोफिशिएंट सर 2, हाँ कि ना। और बेसिक मेथड्स क्या कहता है सर, है ना, मैक्स डिग्री को कॉमन लें, फिर कैंसिल करें, फिर लिमिट पुट करें, है ना। और ऐसा जाके ना उसको बोर्ड वाले को करके मत आ जाना, है ना, हाँ उसको आप प्रोसेस से करना, नहीं तो मार्क्स काट देगा आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।